का ये गुड्डा से जो आपके बामलास को जो सड़क है, ये सड़क 7 मीटर चौड़ी, लगभग 7 मीटर चौड़ी सड़क, अच्छी गुणवत्ता की सड़क, जिसका टेंडर लग गया। सोमवार को टेंडर खुल जाएगा और ये बैठ के जैसे गुड़ा और पूंग के बीच में वो घाटी थी, उसको हमने उसका निशान मिटा दिया। ठीक उसी तरीके से उकमपरा और बामलास के बीच में ये चढ़ाई है, इसको लोग याद करेंगे कि यहाँ एक चढ़ाई होती थी, याद करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे टेम्पू पूरा लोड लेके बामला से गुड्डा चले जाएंगे, उधर से इधर आ जाएंगे। और इसके लिए मैंने पहले भी जो भी ठेकेदार आए यहाँ बैठ के, और शानदार रास्ता हो, सड़कों की दृष्टि से आपके पंचायत में, केड पंचायत में भी रविराज सिंह जी, मैं तो चाह रहा था बोले, रविराज सिंह जी आपके केड और बामलास एक ही है, और मेरे बाद में रविराज सिंह जी को भी मैं चाहूंगा 2 शब्द बोले गांव के बारे में। और इस मामले में मैं महाराज से बताना चाह रहा हूं कि आपके गांव से, चाहे उग्र सिंह की ढाणी, होदका मंदिर, छाबड़ियों की ढाणी हो, पीरपुरा की सड़क हो, चाहे आपकी पंचायत में पंजिका बाद से खरवासू की सड़क हो, चाहे रामपुरा से लेके वो दूसरी सड़क हो, चाहे बामलास से और रामपुरा को जोड़ने की सड़क हो, चाहे केड में 10 सड़कें चल रही है, 10 सड़क 10। और आज पता नहीं लोग किस तरह की बातें करते हैं। इन लोगों के पास काम तो कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब मैं घूमने लगा था राजनीति के अंदर, 22 हायर सेकेंडरी के स्कूल थे इस उदयपुर वाटे में, मात्र 22। आज 72 है, 72। 20-25 हायर सेकेंडरी के स्कूल तो एक साथ अब बढ़ा दिए, लगभग 14-15 इंग्लिश मीडियम के 12वीं के स्कूल बढ़ा दिए, इंग्लिश मीडियम के। और इस मामले के अंदर आज जो लोग एक बिना मतलब जिसे इन भाजपा के लोगों के पास काम इन्होंने कब कुछ किया नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद कश्मीर, इसके अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। आज भी वही बात है, यहां भी वही कर रहे हैं। मैं बामलास की धरती पर हमारे महाराज को साक्षी मान के आपके वो बताना चाह रहा हूं, ये गुड्डा तहसील झुंझुनू के अंदर ही है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बामलास के लोगों को, गुड्डा तहसील के लोगों को नीम का थाना नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। हमने पहले ये व्यवस्था की। आज बामलास का आदमी उदयपुर वाटी तहसील में जाता था, ये जो सारे नेता, यहाँ के लोग गुड्डा के आगे आने और जाने का 45 किलोमीटर का चक्कर था, 45 किलोमीटर का उदयपुर वाटी जाने का। मैंने उप तहसील बनाई, उप तहसील के बाद में उसको तहसील बनाया, और वो सारे काम जो उदयपुर वाटी में होते थे, वो आपके सारे के सारे काम गुड्डा में होने लग गए, सिर्फ इसलिए कि लोगों को सुविधा मिले। हमारे लोग आज नवलगढ़ जाते हैं एक्शन ऑफिस के लिए, उस एक्शन ऑफिस को हमने गुड्डा में ले आए। ये 50-60 किलोमीटर का रोज का चक्कर जो पड़ता था लोगों के जाने के लिए, वो चक्कर नवलगढ़ नहीं जाना पड़े, इसके लिए हमने ये बनाया। 3 नगर पालिका बना दी। आपके गुड्डा के अंदर 23 करोड़ रुपए से, 23 करोड़ रुपए से बाईपास जो जाम लग जाता है, बच्चे जाम में फंस जाते हैं छुट्टी के बाद भी 1-1 घंटे तक, लोगों से निकला नहीं जाता। इस बात को ध्यान में रख के हमने 23 करोड़ रुपए से आपका झुंझुनू रोड से नवलगढ़ रोड, उदयपुर रोड, चमरा रोड, इसके साथ साथ अब आगे चमरा रोड को खरबासा की डाणी, खेदड़ू की डाणी से लाके उकमपरा से जोड़ के आपके इधर से निकल के ये रिंग रोड बने, पूरा सर्किल, पूरा
ये काम हमने जनता को सुविधा देने के लिए किया था। यहाँ का आदमी नीम का थाना जाएगा, ये काम सुविधा देने का थोड़ी है, तो सजा देने का है। कौन करेगा? क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए जिन्होंने 5 साल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया। एक उप स्वास्थ्य केंद्र यदि दिल्ली में भी राज भाजपा का था, राजस्थान में भी राज इनका था। एमपी संतोष एलाउत हमारे विधायक साहब की सगी थी। एमएलए और एमपी दोनों रिश्तेदार थे, दोनों जगह बीजेपी का राज था। एक जगह एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो तो उसका नाम बता दे। पीएससी सीएससी उनकी बात तो छोड़ो, सबसे छोटी इकाई उप स्वास्थ्य केंद्र की बात पूछ रहा हूं। और महाराज आपके सामने खड़ा हूं, कह रहा हूं, आपके इस शिष्य ने, आपके भगत ने सेंचुरी ठोक दी उप स्वास्थ्य केंद्र की। सेंचुरी। अब 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए का सड़क बन के झुंझ आपके गुड्डा से, उकमपरा से आपके बामलास आ रहा है। आपको गुड्डा जाने के लिए मुश्किल से 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, 5-7 मिनट का ये दूरी। इसके लिए पता नहीं बिना सिंह पूछ की बात, जिसका कोई लेना देना, एक झूठ को 100-200 बार बोलते जाओ तो झूठ सच जैसा दिखने लग जाता है, सच जैसा। वही प्रयास अभी हमारे रामतार जी देवा, आपके यहाँ के सरपंच रहे, वो भी अनशन कर रहे हैं। तो मेरी उनसे निवेदन है उनसे कि आप, मैं वहां जाऊंगा भी, जाके उनको कहूंगा कि आप ये खाना खा लो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। आपकी अभी जरूरत है परिवार को और समाज को और गांव को। आप कम से कम, ये गुड्डा कहीं नहीं जा रहा। ये RJ 18 की बात करते हैं, सैनिक जिले की बात करते हैं। जो पापड़ा पचलंगी का आदमी, उसको नीम झुंझुनू जाने के लिए 80 किलोमीटर चलना पड़ता है, 90 किलोमीटर चलना पड़ता है। उसको सुविधा वहां मिल जाए। ये जिले हमने बनाए, हमने राज में फैसले किए। आज हमने वो फैसले किए सरकार में, किसानों का बिजली का बिल सदा के लिए माफ कर दिया, 2000 यूनिट परमानेंट। तो छोटी बात है क्या? घरों के लाइट के बिल टोटल माफ कर दिए हमने, टोटल। ये जो यदि कहीं भगवान नहीं करे, यदि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी घर का चिराग बुझ जाता है, सरकार ने, हमने ये फैसला किया कि छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर से पिता का साया उठ गया, उस पर परिवार की कोई स्थिति नहीं है, उस परिवार के आंसू पूछने के लिए हमारी सरकार ने, हमने 10 लाख रुपए उस परिवार को देने का फैसला किया। जो पेंशन 500 रुपए थी, हर जगह बुजुर्गों की पेंशन 1000 और 1500 रुपए कर दिए, 1000-1500 रुपए। ऐसे इनके पास कोई काम है नहीं, बोलने के लिए मुद्दा है नहीं। गुड्डा नहीं जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। मेरे भाई, तुम्हारी भी जरूरत है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। आप आत्मदाह को नहीं करने देंगे। मैं पूर्व विधायक सुखकरण चौधरी से कहना चाहता हूं, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? मैं ये गुड्डा कहीं जा रहा है, गुड्डा झुंझुनू जिले में था, झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू जिले में रहेगा। और इसके लिए बाकी आपकी मर्जी है। इस बात के लिए आपको आत्मदान नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। ये नौबत नहीं आएगी। सिर्फ जातिवाद, आपको बड़े समाज हैं जिनके 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 वोट है, जिनके वो तो जाति की राजनीति करके कर लेंगे, दूसरे भी कर लेंगे, तीसरे भी कर लेंगे। ये नाई है, दर्जी है, सुंदार है, हीर है, कीर है, जोगी है, ये ब्राह्मण है, महाजन है, SC है, ST है, छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? यदि जाति से ही सारे फैसले होने लग जाएंगे तो ये छोटे छोटे लोग फिर कौन पूछेगा?
मेरा निवेदन है कि 36 कौम का विकास हो, सभी जगह का विकास हो। आत्मदा की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं इस गुड्डा के अंदर एसटीएम भी बैठेगा आने वाले टाइम में, एसटीएम मजिस्ट्रेट भी बैठेगा, कोर्ट भी होगा, यहाँ डिप्टी भी बैठेगा, पीडब्ल्यूडी का एक्शन भी यही बैठेगा, एडीएम भी बैठेगा, आने वाले समय में एडीएम भी बैठेगा यहाँ, एडीएम। और न हमें नीम का जाना पड़ेगा, न हमें झुंझुनू जाना पड़ेगा, सारे काम हमें यहां ही करेंगे। नेतागिरी ये होती है, हमने किया है तो हम करेंगे दावे के साथ। कई की बातें करते, किस तरह की बातें करते, मैं बताना चाह रहा हूं। मेरे से ये नहीं कहा जाता कि मैं ये कर लूंगा और वो कर लूंगा। आप लोगों ने मुझे जो विश्वास दिया, 3 बार विधायक बनाने का काम किया, 3 बार, 2 बार राजस्थान सरकार में मंत्री हुआ हूं, 2 बार, और ये आखिरी दम तक, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, गरीब की हिफाजत करता रहूंगा, गरीब का प्रोटेक्शन और उसके साथ न्याय करता रहूंगा। जब तक मेरा दिल धड़केगा, मैं आखिरी सांस तक इस क्षेत्र के साथ, इस जनता की न्याय करूंगा। मत सताओ गरीब को, वो रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। कबीरा हाय गरीब की कदेल निस्बल जाए, मरे बैल की चाम से लोभ समझ आए। मैं सभी आगंतुक खिलाड़ियों का स्वागत, आदर सत्कार किया। मैं इस बामलास की जमीन पर खड़ा होके मेरी खाल की जूती बना के पैरा दूधा आपका एहसान नहीं उतार सकता। राजेंद्र गुड्डा जब भी बामलास में आता है, कमजोर आता है, यहाँ से जाता है तो ताकत लेके जाता है। आपकी ताकत, आपका विश्वास। अभी मेरे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त महिपाल जी कह रहे थे कि हाइट इतनी है, नेता की हाइट 1 फुट नहीं होती। मेरे भाई, नेता की हाइट तो जनता से होती है, आप लोगों से होती है। मैं तो 1.5 फुट का भी नहीं हूँ। मेरी हाइट राजस्थान में आज दिखती है, विधानसभा में चाहे मंत्रिमंडल में, जब ये आप लोगों की वजह से दिखती है, आप लोगों की वजह से। नेता की जो ताकत आपने मुझे दी, जो ताकत आपने मुझे दी, मैंने पूरी की पूरी ताकत ईमानदारी से इस क्षेत्र के विकास में खर्च की, जनता के साथ न्याय करने में खर्च की। मैंने इस क्षेत्र, मेरे उदयपुरवाटी, मेरे गुड्डा, बामलास, आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और कभी भी कोई ऐसा काम नहीं होगा, जिस दिन दुनिया में से जाऊंगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। राजेंद्र गुड्डा जिस दिन दुनिया से जाएगा, दुश्मन के आंख में भी एक टपका आंसू आएगा, यार इंसान बढ़िया था, इंसान बढ़िया था, दुश्मन भी बोलेगा। और ये राजनीति, इस उदयपुरवाटी को गौचर बना रखा है। अरे संदीप सैनी जी खेतड़ी से आया है, पवन माउंटिया जी बोले चिड़ावास, रवि सैनी, सुबकल चौधरी नोलगढ़ सु क्यों आपड़ा मरगा के। अरे मां मार ले दूसरे को मार बांधे, आंगड़ा सु नूपरे को ना में गोडा पेट का मुड़े आपड़ो मारे तो भी छेम गिरे, आपड़ो मारे तो भी छेम करे। क्या बात करते। आज फैशन चाल की राजेंद्र गुड्डा ने गाल ने काटा पर नेता ही कुछ। अब थाला रामतार जी भी 2-4 गाल काटेगा, जड़ा नेता बन गए, मैं भी बन गया। गाल ने काटा। अरे मेरा भाई, आप मीडिया के माध्यम से मैं पूर्व सरपंच रामतार जी को कहना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलूंगा भी। आपकी चिंता मत करो, आपका जिला यही रहेगा, आप RJ 18 ही रहोगे, आपको कोई नहीं चेंज करने वाला। ये मेरा वादा है, मेरा वादा है। राजेंद्र गुड्डा जब कहता बात, सरकार के अंदर चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, इसके लिए यदि ऐसी नौबत आ गई कि एक विधानसभा के 2 जिलों में नहीं रह सकते, तो फिर हम सारे के सारे लोग पहले की तरह झुंझुनू में रहेंगे।
आपड़ा पतलंगे में जाते हैं तब दूसरा भाषण दे देते हैं। डूंगर का अठिनावाड़ा दूसरो मान गया मैं थार का नहीं हूँ, अठिनार कहते। आप सब लोगों को आपने बड़े ही सारे लोगों ने बड़ा प्यार स्नेह परिवार की तरह आपने मुझे सदाई स्नेह दिया है। मैंने नेतृत्व को सर्वे को शिवम करके गए हो 29 तारीख को भी पेपर है, 3-4 तारीख को पेपर हो जाए भी जब बुला लीजिए भी करा दो सारा काम हो बोले सरपंच जी का बोल लिया कि भावना बस 100% पूरी जाएगी।